तो चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। सो इट इज गिवन इन द बुक, यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक। So find the area of shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter center। तो देखिए आपके पास सामने क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम है OAB। OAB इस OAB जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसके पॉइंट O से एक आर्क ड्रॉ किया गया है लाइक दिस, ठीक है। ये आपको आर्क बनाया गया है और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका जो रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और शेडेड रीजन क्या है? ये पूरा का पूरा शेडेड है, ये पूरा ही शेडेड है। ये पूरा ट्रायंगल शेडेड है और फिर ये पूरा आर्क जो बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख पा रहे होगे ये सर्कुलर आर्क जो है एक तरीके से क्या काम कर रहा है पता है? ये तरीके से सेक्टर का काम कर रहा है। देखिए कैसे। सेक्टर आपको याद होगा कि किसी सर्कल में सेक्टर क्या हुआ करता था कि एक सर्कल होता था और सर्कल में आप 2 रेडियस बनाते थे ऐसे, फिर कहते थे इसे आप क्या कहते थे? सेक्टर। यानी कि 2 रेडियस और एक आर्क मिला करके क्या बनता था? एक सेक्टर बनता था, ठीक है। अब चूंकि ये एक माइनर आर्क है, माइनर आर्क और ये 2 रेडियस से मिला करके ये माइनर सेक्टर बन रहा है। ये देखिए, अगर ये माइनर है तो जाहिर सी बात है ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर। तो अगर ये मेजर हो जाएगा तो मेजर ये आर्क, मेजर आर्क और फिर ये रेडियस, ये जो दूरी बन रही है, ये जो एरिया बन रही है, इसको हम कह देंगे ये भी सेक्टर होगा, ठीक है ना। ये मेजर सेक्टर होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है? आपको फाइंड करना है इसके एरिया। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो निकाल लीजिए और फिर एरिया ऑफ दिस निकाल लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए थीटा। थीटा क्या है? तो आप जानते हैं कि ये एंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है ये कितना डिग्री एंगल होगा? ये हो जाएगा 300 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है अगर इतना 60। अब ये मत सोचिएगा कि कैसे कैसे 60 हमने कह दिया। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल्स कितने कितने के होते हैं? 60 के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। आप रेडियस ऑफ आर्क या रेडियस ऑफ सेक्टर भी ले सकते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। बस फॉर्मूले पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। भाई ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ दिया हुआ है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है, आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर θ/360 इंटू πr², ठीक है, √3/4 इंटू साइड। साइड इज हाउ मच? 12। किसकी साइड? ट्रायंगल के साइड। सो 12 स्क्वायर प्लस थीटा इज हाउ मच? हियर इट इज 300/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हाँ 6 इंटू 6। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, 12 या 12 इंटू 12 कर लो, 12 स्क्वायर को 12 इंटू 12 लिख लो, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12,
12 3 या 36, तो हो जाएगा 36√3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कैंसल, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 1 6 कैंसल्स विद 1 6, तो आपको क्या मिला 5 6 जा 30 एंड 32 जा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 660/7। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, 5 6 जा 30, तो 30 और इंटू 22, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये लास्ट वाला 0, ऐसे करके आपके 660/7 आ जाता है। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ज़रा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये रुकिए ज़रा, हाँ इसको ज़रा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 एंड 4 25√3 प्लस 660/7 centimeter square. So this is the area of the shaded part. It is given in your book, right? This is so easy. एक और तरीका है इसको करने का, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। फिर आप सोचिए कि अगर यहाँ एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लीजिए। और देखिए भाई, अगर आप ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो इस हिस्से में ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के इतना दूर अगर बनाते तो, और अगर सर्कल निकाल रहे हैं तो फिर से ये इतना दूर आ रहा है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल को ऐड करेंगे तो ये वाला जो एरिया है इतना दूर, ये 2 बार आ रहा है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक क्या माइनस कर देंगे, ये इतना, और ये क्या बना रहा है, एक्चुअली एक सेक्टर है, छोटा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है, उसका एंगल आपको दिया, उसको माइनस कर दीजिए। मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, और उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपको फिर से यही आंसर मिल जाएगा। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडिल एज शोन इन फिगर 12.24, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। तो देखिए, इस बेसिकली इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस में फिगर होते ही हैं, आपको बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को देखना है और ये चुनना है, वो तरीका चुनना है जिससे वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाए, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके सामने एक सुंदर सा सर्कल है, ये सर्कल जो है ये टेबल कवर है, जैसे एक तरीके से टेबल कवर है, सर्कुलर पार्ट है, इसमें एक ये रीजन जो है जिसमें आप ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सभी रीजन में कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। तो मैं वो डिज़ाइन तो नहीं बना रहा, लेकिन आप समझिए कि यही वो डिज़ाइन है। तो मतलब अगर एक सर्कल होता तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेंटर तो होता ही। तो अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर के बाद जो सर्कल बन रहा है, बीच में कहीं एक ट्रायंगल बना दिया है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को बीच में छोड़ करके बाकी चारों तरफ इस टेबल के कवर को जो है कवर कर दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। एरिया कैसे बताएंगे, किसका एरिया, शेडेड रीजन का। क्या दिया हुआ है, अ टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 मीटर, यानी कि इसका रेडियस दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये 32 मीटर है, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया O, ये मान लिया मैंने नाम दे दिया A, दिया भी हुआ है शायद, हाँ ABC, ये ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ 32, तो गिवन क्या है, गिवन है जो रेडियस है OA वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इतने को छोड़ के बाकी डिजाइन बनाया हुआ है, इसकी एरिया बताइए। सीधी सी बात है, हमको करना क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल में से, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या निकाल देना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बाहर कर देना होगा, हमें शेडेड रीजन की एरिया निकल जाएगी। कितना आसान है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है भाई, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, यानी कि रेडियस दिया हुआ है आपका। तो अगर आप पहले ही एरिया ऑफ सर्कल निकाल के रख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा πr², सबको पता है 22/7 इंटू 32 इंटू 32, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 32 कितना होता है, तो 30² इज 900 प्लस 4 प्लस 32 जा 60, 62 जा 120 प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4210, यानी कि 22 इंटू 1024/7।
ठीक है, इसको ज़रा सा और फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अच्छा ये मैंने क्या किया मैं समझा दूँ। तो देखो भाई 32 को 32 अगर मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 30 + 2 का होल स्क्वायर कर लिया। क्यों, आइडेंटिटी का इस्तेमाल तो हम कभी भी कर सकते हैं भाई। तो देखो भाई 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 × 30 × 2, 2 3 जा 6 60, 62 जा 120। ऐड करेंगे तो देखो लास्ट में 4 आएगा, ये 2 0 और 9 + 1 10। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ 9 + 1 10। सही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना मुझे 22 से। मैं क्या करूँगा 22 से मल्टीप्लाई करके 2 × 11 से करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो देखो 11 बचा, 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 2048/7। और अब 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने एक बार आपको ट्रिक बताया था। इधर लिखिए 8 + 4 12 को 2 कैरी 1 4 + 0 4 + 1 5 फिर 1 + 2 0 + 2 2 एंड लास्ट का 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो चेक कर लीजिए। 2048 11 1 8 जा 8 1 4 जा 4 1 0 जा 0 1 2 और फिर से वही सेम चीज़। तो 8 4 0 2 8 2 5 2 2। सही है, डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ चुका है। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब हमें बचा किसका एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल के एरिया। ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है √3/4 × साइड स्क्वायर। साइड तो हमें पता है नहीं, साइड कैसे पता करें भाई, साइड कैसे पता करें। तो साइड पता करने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, आपको बता दें अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंटर से अगर कोई लाइन ऐसे पास हो रही है इसके ऊपर, तो आपने एक ये पढ़ा भी हुआ है कि ट्रायंगल में अगर, हालांकि सर्कल में है, तो ये जो चीज़ है सेंटर से पास हो रही है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेसिकली ये मीडियन का काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर है तो ये पार्ट इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पार्ट ए है ABC, मान लो मैंने यहाँ D माना हुआ है, ये D है और ये है B और ये है C। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि OA/OD जो होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। तो 2:1 अगर होगा तो सोच के देखो AD कितना होगा। AD जो होगा वो 2/3 ऑफ OA होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। पूरे का पूरे नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। OA जो होगा OA वो होगा 2/3 ऑफ AD। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो OA कितना है भाई, OA का मतलब देखो रेडियस मैंने यहाँ लिखा हुआ है OA वो है 32। तो यहाँ लिखेंगे हम 32 = 2/3 टाइम्स AD। ठीक है, तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा 3 × 32/2 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो तुम्हारा AD है वो कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसको मुझे ज़रा अच्छे से लिख लेना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसको मिटाऊंगा। कहीं इसको मैं लिख लेता हूँ 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने क्या निकाल लिया, AD। अगर आपने AD निकाल लिया है तो सोच के देखो, सेंटर से यहाँ पड़ने वाली कोई लाइन 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है। तो अगर बाइसेक्ट करती है तो मतलब पूरे BC का हाफ होगा। BC का हाफ क्या होगा, BD। तो अब आप इन राइट ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ABD में। इन राइट ट्रायंगल ADB, पाइथागोरस की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी साइड। AB² = AD² प्लस BD²। ठीक है, AB कितना है, AB हमें पता ही करना है भाई। AD कितना है, AD हमने निकाला अभी 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो वो 48 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। प्लस BD कितना है, BD जो है वो BC का हाफ है।
बी डी जो है वो बी सी का हाफ है, करेक्ट। और बी सी किसके बराबर होगा, ए बी के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस बी सी का मैं लिख दूंगा ए बी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि भाई ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, कौन बताएगा, पहले देखिए ए बी स्क्वायर बाई 2 भेज दिया मैंने, तो इस तरफ मैंने भेजा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर होता है 2304। ठीक है, 2304। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2304। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 इंटू 4 ओवर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्या, तो 4 + 3 7 + 2 हाँ कट जाना चाहिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 22 23 का 2, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। तो ये हो जाएगा 768 इंटू 4 किसके बराबर, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो ए बी कितना आ जाएगा भाई, अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई, तो मैं वीडियो पे ब्रेक लगाता हूँ 1 सेकंड के लिए और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो झूठ मूठ का लंबा बन जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हाँ 768 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं 2 2 2 2 2 2 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 जा 2 6 2 3 और 3 1 कैरी बच गया। तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूँ तो यहाँ से पेयर बनाऊंगा, 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 2 का पेयर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और अंडर में अंडर रूट 3 बच गया है। और देखो ये 4 भी ओपन हो जाएगा, 4 का भी 2 आ जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना, 2 2 2 2 इंटू 2 ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट में 3, आंसर आ जाएगा 32 रूट 3, 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला क्या अभी पता है, ये निकला अभी साइड, किसकी साइड निकली, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकली। अभी इतना निकला है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। तो अब अगर ए बी निकल गया है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी निकल जाएगा। आप इसे चाहें तो आराम से इत्मीनान से लिख सकते हैं। चलिए इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो और आराम से लिखिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो लिखेंगे सो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए बी जितना निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है, 32 रूट 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 32 जा, अभी हमने कहीं निकाला था 1024 आया था, राइट, 1024 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है 3। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, देखो 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं कुछ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 and 4 6 जा 24 and multiplied by 3 to get 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 6 carry 1, 3 2 जा 6 plus 1 7 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इतना निकल गया तो अब बस हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, याद है हमने कहा क्या था, पहले कहा था एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला, पहले ये आया था, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैंने साइड निकाली, फिर साइड का इस फॉर्मूले पे रख दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि सो फार सो गुड 225 28 अपॉन 7 माइनस 768√3. Don't solve, you can leave it here up to, your answer will be okay. Okay, no problem. So this is your answer. One more way there is कि आप चाहें तो आप यहाँ से एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर लें और फिर इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देने तो आपको ये एरिया निकल जाएगी, और इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार हो जाएगा तो सबकी एरिया निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका था, ये भी तरीका है। ऑनलाइन क्लास में मैंने वो तरीका बताया था, ये वाला तरीका मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले 7 को मैं बस डिस्कस कर देता हूँ और 8 यहाँ मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए 7 देखिए। 7 कह रहा है कि इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn, each circle touches externally, बाहर टच कर रहा है 2 of the remaining 3 circle। ठीक है ना, देखिए फिगर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपको करना क्या है बेसिकली कि ये एक आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद सेंटर्स A, B, C, D 4 corners 4 circles are drawn that each circle touch externally 2 of the remaining। तो बेसिकली क्या करना है कि ये जो कॉर्नर्स है ना A B C D, A B C और ये D, यहाँ से एक सर्कल बनाया हुआ है। और देखो अब ये फिगर बहुत अच्छा, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ बनाने की, पता नहीं ये बन भी पाएगा कि नहीं। I am trying a bit। देखो ये सर्कल आपका बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, अब इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप अगर एग्जाम में बनाना होगा तो आप स्केल एंड पेंसिल लेके जा सकते हैं, बड़ी आराम से बनता है ये। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि ये एरिया आपका शेडेड है, देखिएगा यही एरिया शेडेड है, ये इतना दूर। आपको ये एरिया निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ दिया भी हुआ है। कह रहा है कि ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, जिसमें AB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो कह रहा है भाई इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ। देखो बहुत आसान है, मैं देखो दिखा रहा हूँ, मैं इसको करूँगा नहीं, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसको करिएगा। बस मैं कुछ कैलकुलेशंस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, ये आपके सामने एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर ये शेडेड रीजन जो है, ये जो एरिया है वही घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो करना क्या है, आप इतने दूर को बाहर कर लो, इतने दूर के एरिया को बाहर कर लो। कहाँ से, इस स्क्वायर में से, इस स्क्वायर में से इतना 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 और इतना बाहर कर लोगे तो अब यही चीज़ बचेगी ना, सीधी सी बात है। ये कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर ये सर्कल है, अगर ये इसको सेंटर मान लिया जाए तो ये दोनों इसका रेडियस होगा, और अगर रेडियस होगा तो ये छोटा सा आर्क है। तो अगर ये आर्क है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक छोटा सा क्या बन रहा है, सेक्टर। सेक्टर के एरिया आप निकाल सकते हैं। सेक्टर के एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए आपको, तो थीटा के लिए आप जानते हो कि स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। इतना ही बड़ा ये भी होगा, हाँ, और उतना ही बड़ा ये भी होगा। अब ये फिगर में तो नहीं दिख रहा है, बट ये आप जो ओरिजिनल फिगर है वो है उसमें। ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है तो थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, लेकिन आप देखेंगे सबकी एरिया बराबर है। आप बस क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए होगा अगर आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बस उसके लिए आपको करना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच
सेक्टर, ठीक है ना, जो अंदर की तरफ सेक्टर बन रहा है। अब बात दरअसल आती है कि सेक्टर की एरिया तो निकालनी है, थीटा आपको मालूम चल गया, रेडियस कितना है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पूरा दूर 14 है और ये अगर इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है 7 होगा, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, बस अब आप एरिया आप स्क्वायर का जानते हैं कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 14 इंटू 14 यानी कि साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो मतलब थीटा ओवर 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर यहाँ पे 77 का स्क्वायर है। मैं क्यों ना थीटा यहाँ लेकर के डायरेक्ट थीटा आप जानते हैं कि 90 डिग्री है, ये थीटा आप यहाँ रख सकते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 1 जा 90 डिग्री, 90 डिग्री 4 जा 360 डिग्री, एंड 4 1 जा 4 कैंसल्स, 7 से एक आप देखेंगे 7 1 जा 7 से एक 7 कट जाएगा, आपके पास 14 14 जा 196 होता है, एंड 22 7 जा 154 होता है। आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर 42 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब इसे मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी अच्छा दिमाग लगता है, तो इसका फिगर काफ़ी बड़ा है, मैं थोड़ा बड़े में बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि फिगर 12.26 डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन the two inner parallel line segment is 60 meter and they have each 106 meter long. Okay, if the track is 10 meter wide, to find the distance around the track along its inner edge. Okay, and second में find करना है area of the track. Okay, very good. चलो इसको पहले बना लेते हैं सुंदर से। तो भाई देखिए आपके पास कुछ ऐसे, इसको थोड़ा और बड़ा ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मेरे पास आज कलर्ड चॉक है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना बड़ा बनाने का रीज़न ये है कि मुझे इसमें को ढेर सारी चीज़ें लिखनी है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं इसे लिखूँ तो आप लोग को साफ साफ दिखाई दे। छोटा छोटा रहता है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए ये आपका रेसिंग ट्रैक बन गया। आप लोगों ने ज़रूर बचपन में दौड़ा होगा या बड़े होकर के दौड़ेंगे ज़रूर। तो कोरोना हो गया जिसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कत आ गई है। तो लिख रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर लाइंस। तो देखो ये इनर लाइंस हैं, देखो ये कैसे बना हुआ है, इसके दो एंड्स जो हैं वो सेमी सर्कुलर है। तो देखो कहाँ दिख रहा है वो सेमी सर्कल, आप सोच के देखो, अगर आपके सामने कुछ ऐसे होता, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये समझ लीजिए सेमी सर्कल यहाँ से बन रहा है, ये इसका सेंटर हो गया, और ये देखो ये सेमी सर्कल यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और ये सेंटर रेडियस से सेमी सर्कल, ये सेंटर ये रेडियस से सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना इसके बीच की, ये 60 मीटर है। ठीक, और क्या कह रहा है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो दूरी है वो 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, मैंने फिगर ही बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है एंड दे आर 106 मीटर इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो अगर ये 10 मीटर का वाइड है, सोच के देखो 10 मीटर का वाइड है, तो इधर भी 10 मीटर वाइड होगा। 10 मीटर वाइड होगा। ठीक है, हर जगह 10 मीटर वाइड होगा। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड करो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब ये जो अंदर का एज है ना, ये इतनी दूर का तुम्हें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। इनर एज का, आउटर एज का नहीं, इनर एज का, ये अंदर कितना है ये बताना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए कुछ नाम ले लेते हैं। तो चलो नाम दे देते हैं ए, यहाँ ले लो बी, इसका नाम दे दो सी, यहाँ नाम दे दीजिए आप डी, यहाँ दे दीजिए आप ई, ये दे दीजिए आप एफ, जी, एच, आई और ये जे। ठीक है, जे। ठीक, इतना आपने नाम दे दिया। आप चाहें तो
हाँ ठीक है, बस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर्क बनाना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है कितना है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 106 मीटर है। ठीक है, यहाँ से आप जाना है पहले इतना दूर, फिर ये सेमी सर्कल की लेंथ निकालिए। सेमी सर्कल भाई, सर्कल का ये पार्ट सरकमफेरेंस कहलाता है। आपको मतलब यही हिस्सा बताना है, अंदर तो जाना नहीं है, तो मतलब ये इतना हटा दिया गया है, मतलब सेमी सर्कल का हाफ, यानी कि सरकमफेरेंस का हाफ बताना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ आएंगे तो ये दूरी बता दीजिए, फिर प्लस फिर सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का हाफ, या सरकमफेरेंस निकालिए, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालिए। मतलब आपसे कह रहा है कि ये अंदर का एरिया, ये अंदर की डिस्टेंस कितनी है। मतलब मान लो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर सीधे गया, फिर घूम गया, ये इतना डिस्टेंस वो कितना चला, उसको निकालने के लिए आपको मैंने समझाया अभी कि डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि पहले मैं आपसे कह रहा है, अब सब कुछ इस फिगर में दिया हो तो मैं कुछ गिवन नहीं लिख रहा, तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस अराउंड इनर ट्रैक, around the track along inner edge, along, ये along है, ALONG, along inner edge जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा BI प्लस सेमी सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। एक काम करते हैं, पहले BI लिख लेते हैं, फिर GD लिख देते हैं, GD इतना निकाल लिया, फिर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स, कौन कौन सेमी सर्कल देखो भाई, IG, चाहो तो एक काम करो नाम दे दो, J के बाद K दे दो, L इधर दे दो, M इधर दे दो, N। ठीक है, तो अब आप सेमी सर्कल का नाम दे सकते हैं IKG प्लस IKG एंड, और कौन सा सेमी सर्कल, BMD। देखना भाई, मैं इसको दोबारा कैसे समझा रहा हूँ, दिस प्लस दिस द इनर वन। ठीक है ना, इसी को बस मुझे ऐड करना है, तो भाई मैंने ये ऐड किया और ये कट किया, मैंने उसको लिखा हुआ है। BI आपको पता है कितना है, BI कितना है भाई, BI है 106, तो 106 प्लस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr/2, तो 1/2 इंटू 2πr प्लस 1/2 इंटू 2πr। अब आप समझने वाली बात यह है कि सर इसका r कितना है, तो भाई देखिए, ये अगर सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, पूरा 60, तो जाहिर सी बात है ये इतना कितना होगा, केवल ये इतना कितना होगा 30, यानी कि ये इसका सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 30 है। यानी कि अगर ये सेमी सर्कल का 30 है तो ये भी 30 है, देखो ये सेमी सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे 30, तो आप जब रखोगे आंसर देखो ये कितना आ जाएगा 212 प्लस 1/2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 इंटू r इज 30 प्लस 22/7 इंटू 30। ठीक है, इसको अगर दो बार ऐड कर रहे हो तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13, यानी कि हो जाएगा 212 प्लस 1320/7 सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर। देखो ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल लें, इसको आप एक बार और एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जब सॉल्व कर रहा हूँ, भाई जगह नहीं है मेरे पास, तो आप ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा एलसीएम में, ये आपके पास सामने 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर 12 7 जा 84 एंड 12 7 2 जा 14
प्लस 1320 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 0 + 4 0 सॉरी 4, 8 + 2 0, कैरी 1, 3 + 7 + 1 8 एंड 1 + 1 2, तो 2804/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आया? एरिया सॉरी डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, ये अंदर की एज की एरिया डिस्टेंस निकल के आ गई है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे मिटाता हूँ। चलिए दूसरा पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रैक बताइए। कौन सा ट्रैक, कहाँ है ट्रैक? ये रहा ट्रैक, ये रहा वो ट्रैक, इसका मुझे एरिया बताना है। ये रहा वो ट्रैक। भाई जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे कि ये ट्रैक जो है बड़ा ही मज़ेदार है। आप बाहर वाले ट्रैक में से, ये जो बाहर का ये जो एरिया है, मान लो अगर मैं इस बाहरी वाले के हिसाब से अंदर के एरिया देखता तो ये पूरा अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि नहीं? ये बाहर वाली इस बाउंड्री से मैं अगर अंदर देखूंगा तो ये सब कुछ आ रहा है, ये एरिया कवर हो गया। उसमें से मुझे केवल इतने की ही एरिया चाहिए, इतने दूर की एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो इसके इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया आ रही है ना, ये अंदर वाली बाउंड्री के अंदर जो एरिया आ रही है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही मुझे बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये अंदर वाली एरिया मिलेगी। ठीक है, वो करने के क्या तरीके हैं? देखो भाई, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। फिगर दो पार्ट में है, यहाँ से देखोगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है कुछ। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल पूरे में से, इस पूरे रेक्टेंगल में से इस वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दो। कौन सा रेक्टेंगल में से? रेक्टेंगल AEFJ, ये यहाँ से शुरू हुआ है, इसके अंदर की एरिया में से ये अंदर ये जो BDGI है बाहर निकाल दीजिए, तो इतने दूर की पहले एरिया निकल के आई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? फिर ये सेमी सर्कल देखो, यहाँ से जा रहा है जो, और ये टर्न हो रहा है यहाँ तक आ रहा है, ये इतना एरिया इधर कवर कर रहा है, इसमें से ये केवल इतना को बाहर निकाल देंगे तो ये इतना आएगा। उसी तरफ से उधर भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आइडेंटिकल है तो लगभग हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों तरफ लगभग आइडेंटिकल है भाई। तो देखो भाई, यहाँ ये 10 मीटर का जो विड्थ दिया हुआ है, इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा? बाहर वाले सेमी सर्कल की रेडियस। तो ये 30 है, ये दूरी 10 है, तो बाहर वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो 40 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ मैं। BC 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और CA या AC लिख सकते थे आप 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर, मीटर सब कुछ मीटर में है क्योंकि ये ट्रैक है, ये छोटा तो होगा नहीं। मैंने यहाँ शायद सेंटीमीटर लिख दिया है क्या? हाँ लिख दिया था, चलो मिटा दिया मैंने। समझ में आया? चलिए तो हाँ चलिए निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFJ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDGI। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस इंटू 2 कर सकते ना, छोटा हो जाएगा। तो प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल व्हाट? सेमी सर्कल ANE, ठीक है ना, दिख रहा है ANE। सो ANE माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच BMD। अब देखिएगा मैंने इसका 2 टाइम्स कर दिया है, तो अगर इधर का हम निकाल लेते हैं ना इतना पार्ट, तो उतना ही इधर भी है तो ये भी निकल जाएगा। दोनों को हम सम कर लेते हैं, इसलिए चाहे तो अलग अलग लिखें या दोनों को एक साथ लिख दें, बात बराबर हो जानी है। तो आप एक बार और मैच कर लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें से छोटे वाले को निकालना है, ये दूरी निकल के आ रही है और ये दूरी निकल के आ रही है। ठीक है, और फिर ये सेमी सर्कल में से इस सेमी सर्कल को माइनस कर दे रहे हैं, एरिया को, वो निकल के आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 से कर देना, उधर का भी निकल के आ जा रहा है। तो बस अब फॉर्मूला पुट करना है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ
बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ है 106, ब्रेड्थ कितना है, तो देखो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 60 था, 60 इधर 10 इधर 10, 80 हुआ, यानी कि बाहर वाले का जो तुम्हारा है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी कि हो जाएगा 106 इंटू 80 माइनस एरिया ऑफ छोटे वाले रेक्टेंगल का, छोटा वाले रेक्टेंगल का कितना होगा 106 इंटू 60, 106 इंटू 60, ये इतना दूर का निकल के आ गया, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखा हूँ, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, तो मान लो इसको R1 और ये पाई R2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। किसको R1 मान रहे हैं आप, देखो आप एक काम करिए, किसको R1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1 है, ये R1 है और ये R2 है आपका, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है तो उस हिसाब से मैंने इसको मैनेज कर दिया है। आप चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें। मैं क्या करता हूँ 106 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो 80 बचेगा इधर, 60 बचेगा इधर, माइनस करेंगे बचेगा 20, आपके सामने आएगा 106 इंटू 20 प्लस 2 दोनों में से कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया तो 2 और पाई अपॉन 2 कॉमन आया, R1 है तुम्हारे पास 40, R2 है तुम्हारे पास 30, तो हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये दोनों 2 मैंने एलसीएम लिया तो कॉमन आया है बाहर, और इनमें इसमें दोनों में पाई है, मैंने बाहर कर लिया है पाई, 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया है आसानी से। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड ये हो जाएगा 2120 प्लस 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। भाई देखो हम चाहें तो 40 स्क्वायर 1600, 30 स्क्वायर 900, 16 माइनस 900 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ना। एक सोचो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी माइनस बी होता था। तो एक बार हम 40 प्लस 30 करेंगे 70, और एक बार 40 माइनस 30 कर देंगे 10, एंड 70 इंटू 10 कर देंगे 700 आ जाएगा। तो ये 700 और ये बचेगा पाई, ठीक है। आप कहोगे सर 700 पाई, पाई को भी हटाइए, तो भाई पाई हटा लीजिए आप। यहाँ पे मैं ज़रा सा और छोटी सी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, अभी तक जगह नहीं बची है। तो आप जब आगे करेंगे इसको तो 2120 प्लस 700 इंटू 22 अपॉन 7, 7 से काटा हमने, हमारे पास आया 100, और अब आंसर आएगा 2120। बहुत काँप रहा है ये बोर्ड, 2200 आंसर आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक मेरा आंसर सही होना चाहिए, सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। हाँ, किसकी एरिया, एरिया ऑफ ट्रैक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि in figure 12.27 AB and CD are two diameters of circle with center O perpendicular to each other and OD is diameter of semicircle, smaller circle. If OA is equal to 7, find the area of shaded region. चलिए भाई, आपके सामने एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल को 4 हिस्सों में भाग दिया हुआ है, फिर इसमें आपको एक यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना दिया गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं आप A, B, C, D, और ये सेंटर O से जा रहा है, इसका मतलब दोनों डायमीटर्स हैं, दिया भी है। O ये कह रहा है कि वो 7 है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि भैया फाइंड करो शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये आपका शेडेड पार्ट है, ये पार्ट शेडेड है, और ये पार्ट शेडेड है, और ये पार्ट शेडेड है, ठीक है। इतने का एरिया निकालना है, बहुत ही आसान। आप सोचेंगे तो आपको आसानी से लग जाएगा, ठीक है। आसानी से आपको देखिए लग जाएगा। कैसे, पहले तो देखिए, अगर ये इतना दूर 7 है तो जाहिर सी बात है ये इतना दूर भी 7 होगा, राइट। अगर ये दूर 7 होगा तो अगर मैं इसके सेंटर से देखूं तो ये 7 का हाफ इसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 7 अगर है तो ये डायमीटर है। तो फॉर स्मॉलर सर्कल
सर्कल आप देखेंगे तो OD कितना होगा, OD इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑल्सो, डायमीटर है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना होगा, स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। कौन सा सर्कल, छोटे वाले सर्कल का, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल वो हो जाता है पाई स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, यानी कि 22 नहीं पहले लिख लो फॉर्मूला लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 cancels to each other, 2 cancels to 22 get 11 and 11 7 just 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकला। अब ज़रा देखो तो ये क्या कह रहा है ये देखो बहुत ध्यान से, ये डायमीटर है, तो डायमीटर से ये सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या जाएगा, क्या एरिया ऑफ अदर, ये तो 1 सेमी सर्कल निकल गया, मतलब अदर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, इसको आप समझिएगा कि मैं अदर किससे लिख रहा हूँ, तो ये हिस्सा शेडेड था मैंने अलग निकाल लिया। ठीक है, अदर बचा हुआ ये इधर का है, तो इधर के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, तो लिखूंगा मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA। ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं एरिया सेमी सर्कल, ये दूरी कितना है भाई 7, इसी को रेडियस भी कहेंगे। क्यों 7 है, क्योंकि जितना दूरी है उतना दूरी भी है, सब रेडियस है। तो ये हो जाएगा πr² माइनस ट्रायंगल के एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है क्या, 1/2 बेस। जरा देखो तो इसका बेस ये मान लो पूरा, तो ये बेस है, तो देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो जाहिर सी बात ये भी 7 ही होगा, रेडियस है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसका जो बेस होगा वो हो जाएगा AB, जो कि 14 के बराबर है, और हाइट जो होगी वो यही होगी। कैसे पता भाई, यहाँ से आ रहे हो, ये तो 90 डिग्री होगा ना भाई, कट करेगा एक दूसरे को, हाँ, तो ये आपको हो जाएगा OC। ठीक है, तो आप चलिए निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू 7 होल अपॉन 2 भी है इसके साथ यहाँ पर, और माइनस 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 14 इंटू हाइट हो जाएगा 7। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा ये 11 टाइम्स, 7 से कैंसिल होगा ये 1 टाइम्स, एंड 11 7 जा 77, माइनस 2 से कटेगा ये 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, और आंसर आपके सामने आ जाना है कितना, 77 माइनस 49 करिए कितना आएगा, 50 60 70, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ये एरिया शेडेड निकल के आ गई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा, अदर, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये, तो कंप्लीट क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिएगा भाई ये थोड़ा छोटा लिखा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 77/2 प्लस 28 सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, 28 2 56, 56 प्लस 77 हो जाएगा 13 एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए।